Students, we are going to start exercise 8.3 of class 10th in CRT. Question number 1 है express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में, सेक ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में एंड tan ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए। हम इस बात को जानते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज व्हाट? यू मे आल्सो राइट कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इम्प्लाइज दैट यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो कोसेक ए विल बी व्हाट? स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि साइन ए को आप लिख सकते हैं, साइन ए को आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए एंड कॉसेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। तो बच्चों कोसेक ए है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि साइन ए, लेफ्ट में साइन ए रहना चाहिए और राइट में जो भी वैल्यू हो वो कॉट ए के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब बच्चों कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन ए। कोसेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपान साइन ए। ये आप ज्यों कहते हो लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब इसका रिवर्स ले लीजिए, इसको पलट दीजिए। यू कैन राइट व्हाट? implies that sin A equals, जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कन्फर्म? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर साइन ए है और इधर जो भी वैल्यू है वो कॉट के फॉर्म में है। तो ये आप इसको साइन ए को एक्सप्रेस कर दिए किसके फॉर्म में? कॉट ए के फॉर्म में। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेक ए। द सेकंड पार्ट सेक ए। सेक ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में। सेक ए को आपको एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में। चलिए सेक ए को आप जानते हैं कि वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हम जानते हैं। अब देखिए सेक ए को लेफ्ट में रखना है। इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कन्फर्म? अब इम्प्लाइज दैट यहाँ से स्क्वायर को हटाइए तो सेक ए कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेक ए लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। tan ए को बदल दीजिए किसमें? कॉट ए के फॉर्म में। तो यू कैन राइट अंडर रूट 1 प्लस tan ए कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 अपॉन कॉट ए यानी कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करिए, कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव द रिजल्ट अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। कन्फर्म? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सेक ए। तो सेक ए इक्वल्स रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ये कॉट स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, कॉट ए। आप देख लीजिए सेक ए है और RHS की जो वैल्यूज है वो कॉट ए के फॉर्म में है। थर्ड पार्ट है बच्चों tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बहुत इजी है, आप जानते हैं tan A को आप क्या लिख सकते हैं, tan A को आप लिख सकते हैं 1 cot A। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, दिस क्वेश्चन मस्ट बी प्रैक्टिस बाय यू, ठीक है, मोर एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सबको जो है सेक ए के फॉर्म में लिखना है। लेफ्ट हैंड में साइन ए रहे तो राइट हैंड साइड में सेक ए रहे, इधर कॉस ए रहे तो उधर सेक ए रहे, टेन ए इधर रहे तो उधर सेक रहे। तो साइन ए को हमको एक्सप्रेस करना है सेक ए के फॉर्म में। सेक ए पहला पार्ट है, साइन ए को एक्सप्रेस करना है सेक ए के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। चलिए हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। तो साइन वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स सेक स्क्वायर ए, implies that tan square A equals sec square A minus 1. This will give tan A equals root sec square A minus 1. अब देखो बच्चों RHS में sec A मौजूद है। अब जो भी चेंजेस हमको करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज tan A, इधर sin A रहना चाहिए। तो tan A को आप क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A इक्वल्स रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। अब देखिए sin A मौजूद है, cos A को यहाँ से रिप्लेस करिए, हटाइए, तो दिस विल गिव sin A इक्वल्स रूट sec स्क्वायर A माइनस 1 और cos A का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट sec स्क्वायर A माइनस 1। ये cos A, जब cos A को आप क्या लिख सकते हैं, cos A can be written as 1 sec A, तो you can write upon sec A। ये पहला था जो आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद सेकंड है cos A। cos A साइन हो गया, cos A को एक्सप्रेस करिए sec A के फॉर्म में। It is very easy. You can write cos A equals
1 अपॉन सेक ए। क्लियर हो गया? तो साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। अब टेन ए, टेन ए को एक्सप्रेस करना है सेक ए के फॉर्म में। टेन ए को एक्सप्रेस करिए सेक ए को फॉर्म में। टेन ए एक्सप्रेस करना है सेक ए के फॉर्म में। चलिए, आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स sec square a. This will give tan square a equals sec square a minus 1, implies that tan a equals स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। कन्फर्म? tan a हो गया। अब बच्चों बचा है cot a, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉट ए। कॉट ए को रिप्रेजेंट करिए सेक ए के फॉर्म में। कॉट ए, कॉट ए सेक ए। चलिए, आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। यहीं से इसको स्टार्ट कर दीजिए। इम्प्लाई दैट वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, implies that tan square a equal sec square a minus 1. This will give tan a equals root sec square a minus 1. tan a को क्या लिख सकते हैं? tan a को लिख सकते हैं this can be written as 1 upon cot a. 1 upon cot a is equal to sec square a minus 1. ये रूट में है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। दोनों का रिवर्स लीजिए। इम्प्लाई दैट दिस विल गिव cot a upon 1 equals 1 by under root sec square a minus 1. sec square a minus 1. It means cot a is equal to 1 upon under root sec square a minus 1. लास्ट बच्चों, कोसेक ए को एक्सप्रेस करना है सेक ए के फॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर implies that tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec square a minus 1. This will give tan a equals root sec square a minus 1. अब बच्चों tan a को क्या लिख सकते हैं आप? sin a अपॉन cos a. sin a अपॉन cos a इक्वल रूट sec square a minus 1. इसके बाद साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए। अब कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं? ये साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हैं सेक ए। अब साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक ए। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन कोसेक ए। अब दोनों को रिवर्स कर दीजिए। कोसेक ए अपॉन 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
कोसेक ए, कोसेक ए, ये कोसेक ए अपॉन 1 इक्वल ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो नंबरेटर था डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो नंबरेटर बन गया। उसी तरह से ये नंबरेटर था तो डिनोमिनेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर था तो नंबरेटर बन गया। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों वेरी वेरी इजी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है और 4 आंसर आपको दिए हैं, उसमें कौन सा सही है उस पर टिक मारना है। तो याद रखना बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स होता है सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो 9 को रहने दीजिए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। ये -9 tan स्क्वायर ए जैसा का तैसा लिख दीजिए। अब 9 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा और 9 का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर में भी होगा। दिस विल गिव 9 + 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब बच्चों यहाँ बताइए कौन किससे कैंसिल हो गया? देखिए ये निगेटिव में है और ये आपका पॉजिटिव में है। रिमाइंडर विल बी व्हाट? 9। तो अब आपको जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है 9 पे आप करेक्ट का सिंबल दे दीजिएगा। के लिए बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + tan थीटा + sec थीटा इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा विल बी व्हाट? चलिए तो बच्चों 1 + tan थीटा + sec थीटा, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + cos थीटा इन वन ब्रैकेट। इन अनदर ब्रैकेट इसको आप लिख सकते हैं 1 + cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ पे cos थीटा डिनोमिनेटर सेम है तो यू कैन राइट 1 + sin थीटा + 1। एक cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा, इसमें 1 + sin थीटा जो डिनोमिनेटर सेम है cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा। बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव cos थीटा प्लस sin थीटा +1, sin थीटा +1 अपॉन cos थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 + cos थीटा -1 अपॉन नो सॉरी इसमें sin थीटा इंटू जब करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा प्लस sin थीटा +1, sin थीटा प्लस cos थीटा -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा को उधर कर दीजिए, sin थीटा को इधर कर दीजिए। दिस विल गिव
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सही ऑर्डर में है, रहने दीजिए इसको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चों आप पढ़े होंगे, अगर दोनों सेम हो, दोनों देख रहे हैं सेम, साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों सेम हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का अगर फर्क हो तो आपको बताया गया था कि जैसे अगर a + b हो और a - b हो, दोनों सेम हैं तो पहले का पहले में मल्टीप्लाई करिए, पहले का पहले में मल्टीप्लाई और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई, इट मीन्स a² - b²। उसी तरीके से यहाँ पे आप करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और -1। अब इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों सेम हैं और ये +1 और ये -1, तो ये पूरे को एक मान लीजिए। सपोज दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल X, सपोज दैट कैपिटल X +1 एंड हियर कैपिटल X -1, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, x² -1। इन द सेम वे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसके बाद आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे इंप्लाई दैट a + b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 है, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर विल बी 2। तो बच्चों जो ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन क्या है 2 पे आप टिक मार दीजिए, कंफर्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है बच्चों, sec a + 10a इन 1 ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट 1 - sin a। बहुत इजी बच्चों, sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, और tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। इन अनदर ब्रैकेट 1 - sin a। अब इसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, तो दिस विल गिव 1 + sin a अपॉन cos a। इन अनदर ब्रैकेट 1 - sin a, अच्छा लगने के लिए 1 लिख दीजिए। अब 1 + sin a दोनों सेम है, तो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में इंटू कर दीजिए, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो मिला क्या 1 - sin स्क्वायर a और नीचे cos a। और फार्मूला में आप लिखे होंगे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या cos a मिला, कन्फर्म। फार्मूला मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है
कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। कंफर्म? कॉस ए। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे, जो ऑप्शन कौन सा, डी इज करेक्ट। यस, तुम दी। इट्स फोर्थ पार्ट बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको मालूम है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। दिस विल गिव द रिजल्ट 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, यानी टेन स्क्वायर ए। अब इसमें जो आपका ऑप्शन दिख रहा है टेन स्क्वायर ए इज करेक्ट। बच्चों वीडियो बनाने में कुछ गलती हो जाती है तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर वो बहुत छोटी गलती होगी तो इग्नोर करिएगा। कहीं कहीं पे इंटू करना था, या एक ट्रायंगल में इससे पहले की जो वीडियो बनी थी उसमें एक ट्रायंगल का जो वर्टेक्स था वो दूसरे में शो कर दिया था। तो मौका मिलेगा तो उसको मैं सही करूँगा, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेज टू द पावर 2 इक्वल्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। LHS को सॉल्व करते हुए RHS को प्रूव करिए। तो चलिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेज टू द पावर 2। LHS है बच्चों, ये LHS, हम LHS से शुरू कर रहे हैं। कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का पावर आप 2 लिख दीजिए। इम्प्लाई दैट डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रेज टू द पावर 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अलग अलग दे दीजिए, अलग अलग, इसको भी स्क्वायर और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा। इम्प्लाइज दैट याद रखिएगा, इसके बाद जो है ये है, ठीक। 1 माइनस कॉस थीटा और ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको डबल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 अपने से लिख सकते हैं ताकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है इन वन ब्रैकेट 1a प्लस बी और इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और इधर है 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार ऐड कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद
1 plus cos theta, 1 plus cos theta. The remainder will be 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा गलत हो गया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों वही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, रिमाइंडर हमको मिला 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका RHS प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को हम RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। RHS से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये क्लियर है ना। RHS से सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम RHS 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा का जो कॉन्जुगेट है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसके कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ क्या, ये तो हो गया इम्प्लाई दैट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन पहले का पहले में दूसरे का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल गिव 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों याद रखिएगा 1 माइनस कॉस, इसको साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, या इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का पावर दे दीजिए 2। अब इसको आप लिख सकते हैं एक बार 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों याद रखना 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया LHS। राइट हैंड साइड से हम चले, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिल गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, चलिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बच्चों एलसीएम विल बी व्हाट, एलसीएम आपका मिलेगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हुआ, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मिला। कन्फर्म, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया जाता है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस ए जो बचा है उसको नंबरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस कॉस ए कटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, कॉस इसको एक्सपेंड कर दीजिए, दिस विल गिव कॉस स्क्वायर ए प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2ab, ए बी, ए 1 है और बी साइन ए, कल 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 1 मिल के 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कहाँ से 2 आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये 1 और ये 1, 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 2 जब कॉमन लेंगे तो मिला क्या? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए और ये आपका कॉस ए। वन प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इक्वल टू अपॉन कॉस ए। दिस विल गिव 2 सेक ए। कॉस ए अगर डिनोमिनेटर में है, नंबरेटर की शेप देना चाहते हैं तो 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? सेक ए होता है। ये आपका प्रूव करना था 2 सेक ए। तो लिख दीजिए यहाँ पे इक्वल आर एच एस। क्लियर?